सवाल यही है, उस दिन निक्की के साथ उस घर के अंदर आखिर हुआ क्या था? क्या उसने खुद अपने जीवन को खत्म करने का कदम उठाया, या फिर किसी ने उसे मजबूर किया, आग में धकेल दिया, या यह सब वाकई किसी हादसे का नतीजा था? लेकिन इस केस की सबसे बड़ी उलझन ये है कि हर इंसान की गवाही अलग थी। निक्की की बहन का बयान बिल्कुल कुछ और था, उसके छोटे बेटे की बातें बिल्कुल अलग थीं, और वहीं डॉक्टर और नर्स की गवाही ने कहानी को और उलझा दिया। यानी इस केस में हर बयान एक नया मोड़ लेकर आता रहा और सच सामने आने के बजाय फाइलें और रिपोर्ट्स और ज्यादा उलझती चली गईं। तो दोस्तों, आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दोस्तों, चलिए अब लौटते हैं उस पल पर जब निक्की की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। साल 2016 में निक्की की शादी विपिन नाम के युवक से हुई। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और शुरुआत में उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई कहता, ये रिश्ता हमेशा खुशहाल रहेगा। परिवार और रिश्तेदारों के बीच दोनों की जोड़ी की चर्चा होती रहती थी। हर किसी को लगता था कि निक्की ने अपना जीवन साथी पा लिया है और अब उसकी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर जाएगी। लेकिन दोस्तों, वक्त का खेल अजीब होता है। शुरुआत की मुस्कानें धीरे धीरे कम होने लगीं। पहले मामूली सी कहासुनी, फिर अक्सर झगड़े, और धीरे धीरे रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर गई कि निक्की कई बार मायके फोन कर शिकायत करने लगी। लेकिन मायके वाले उसे यही समझाते रहे, सब ठीक हो जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। निक्की चुप हो जाती, लेकिन उसकी यह चुप्पी उसके लिए एक भारी बोझ बनती चली गई। वो चुप्पी जो बाहर से तो शांत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे तोड़ रही थी। अगस्त की वो शाम गांव के माहौल में अचानक चीखों की गूंज फैल गई। लोग दौड़े, दरवाजे खुले, और सामने जो नजारा था उसने सबकी रूह कांप दी। निक्की जमीन पर गिरी हुई थी, उसका शरीर बुरी तरह से जल चुका था। पड़ोसियों ने बिना देर किए उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। सबसे पहला बयान आया, सिलेंडर फट गया था, इसी वजह से निक्की जल गई। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस केस पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। अगर सच में सिलेंडर फटा था तो फिर धमाका क्यों नहीं हुआ? घर का सारा सामान बिल्कुल सुरक्षित कैसे रहा? और सबसे अहम, बाकी किसी को चोट क्यों नहीं आई? डॉक्टरों ने बताया कि जब निक्की अस्पताल पहुंची तो वह होश में थी। उसने खुद कहा था कि सिलेंडर फटने की वजह से वह जली। लेकिन पुलिस और फोरेंसिक टीम जब घर पहुंची तो वहां से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि सिलेंडर फटा हो। यानी निक्की के बयान और घर की हालत में एक बड़ा फर्क था। और दोस्तों, यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है निक्की की बहन कंचन की। कंचन का दावा था कि इस घटना के पीछे कोई हादसा नहीं था, बल्कि निक्की को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, निक्की के छोटे बेटे ने भी चौंकाने वाली बात कही। उस मासूम का कहना था कि उसने अपने ही पिता को लाइटर जलाते देखा था। सोचिए जरा, अगर बच्चा सच कह रहा था तो इसका मतलब साफ था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। और फिर जैसे ही गांव में निक्की से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आई, शक और भी गहरा हो गया। इन तस्वीरों में कहीं मारपीट के निशान दिखे तो कहीं निक्की को भागने की कोशिश करते हुए बताया गया। अब पूरा गांव और मीडिया गूंज उठा। क्या वाकई निक्की के साथ उसके ससुराल वालों ने गलत किया है? इन सवालों ने पूरे मामले को हादसे से हटाकर एक संभावित हत्या की तरफ मोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केस और ज्यादा उलझता चला गया। एक तरफ तस्वीरें और वीडियोज थे जिनमें निक्की के साथ मारपीट के संकेत दिख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें सिर्फ जलने की चोटों का जिक्र था, मारपीट का कोई सबूत नहीं। यानी तस्वीरें कुछ और कह रही थीं और मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल उलटी गवाही दे रही थी। और इसी बीच सामने आया एक और बड़ा रहस्य, निक्की का मोबाइल फोन गायब था। अब जरा सोचिए, फोन में क्या क्या हो सकता था? उसकी चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, फोटो और शायद वो सारे सबूत जो इस केस की सच्चाई सामने ला सकते थे। लेकिन ये फोन कभी मिला ही नहीं। पुलिस की टेक्निकल टीम ने हर संभव कोशिश की, लोकेशन ट्रेस करने की भी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फोन की आखिरी लोकेशन घर के आसपास बताई गई, इसके बाद उसे बंद कर दिया गया। और इतना ही नहीं, सिम तक तोड़कर गायब कर दिया गया। यानी साफ था कि किसी ने जानबूझकर इस केस के अहम सबूत को मिटा दिया। दोस्तों, अगले ही दिन निक्की का अंतिम संस्कार हुआ। गांव का माहौल गमगीन था, हर आंख नम थी। लेकिन इस दुख के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। निक्की के मायके और ससुराल दोनों परिवार एक साथ खड़े थे। यहां तक कि चिता को आग देने का काम निक्की के ससुर ने किया और उसके ठीक पास उसका भाई भी मौजूद था। अब सोचिए जरा, अगर बहन कंचन का बयान सही था, अगर उसने सचमुच अपनी आंखों से देखा था कि निक्की को पीट कर जलाया गया, तो फिर उसी बहन का भाई अगले ही दिन उन्हीं ससुराल वालों के साथ खड़ा क्यों था?
क्या यह मजबूरी थी या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? यही विरोधाभास पुलिस को सबसे ज्यादा खटकता रहा, क्योंकि एक तरफ थे बहन और बेटे के आरोप और दूसरी तरफ था मायके का चुपचाप ससुराल वालों के साथ खड़ा होना। ये दो तस्वीरें, ये दो स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं और इन्हीं ने इस केस को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद गांव जैसे दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों का मानना था कि निक्की को जानबूझकर जलाया गया, जबकि दूसरे कहते थे ये बस एक हादसा था। कहीं गली मोहल्लों में चर्चाएं थीं तो कहीं चौपाल पर बैठकर लोग बहस कर रहे थे। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन सच किसके पास था ये कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे मीडिया और समाज का दबाव बढ़ा, पुलिस ने भी जांच तेज करनी पड़ी। घर से राख, जले हुए कपड़े और दीवारों पर पड़े धब्बे इकट्ठा किए गए और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, ये आग सिलेंडर से नहीं लगी थी, बल्कि किसी और तरीके से लगाई गई थी। लेकिन सवाल वहीं रह गया, कैसे, किसने और क्यों? यानी रिपोर्ट ने शक को और गहरा कर दिया, मगर जवाब अब भी अधूरा था। अब दोस्तों, केस की सबसे बड़ी कड़ी थी निक्की की बहन कंचन के बयान। कंचन कभी कहती थी कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, फिर कभी कहती कि उसे धमकाया जा रहा है और कभी कहती कि उसे चुप कराया गया है। यानी उसके हर बयान में विरोधाभास था। हर बार कुछ नया सामने आता और पुलिस की फाइलें और उलझती चली जाती। इधर निक्की के छोटे बेटे का बयान भी बार बार दोहराया गया। उस मासूम ने कहा था कि उसने अपने पिता को लाइटर जलाते देखा। लेकिन पुलिस के सामने एक और मुश्किल थी, क्या इतनी छोटी उम्र का बच्चा वाकई सच बोल रहा था या फिर वो वही दोहरा रहा था जो उसे सिखाया गया था? इन विरोधाभासी बयानों ने पूरी जांच को एक भूल भुलैया बना दिया। हर रास्ता पुलिस को एक नई दिशा में ले जाता, मगर मंजिल तक कोई नहीं पहुंच पाता। आखिरकार दोस्तों, ये केस सवालों और रहस्यों से भरा ही रह गया। सबसे बड़ा सवाल, अगर हादसा सिलेंडर से हुआ था तो फिर उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? निक्की का मोबाइल फोन क्यों गायब कर दिया गया? क्या उसमें कोई ऐसे राज थे जो सच्चाई को उजागर कर सकते थे? फिर मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरों में इतना फर्क क्यों था? रिपोर्ट सिर्फ जलने की चोट बताती रही, जबकि तस्वीरें मारपीट की कहानी कह रही थीं। और सबसे अहम, बहन और भाई का बर्ताव इतना विरोधाभासी क्यों था? एक तरफ बहन कंचन खुलेआम आरोप लगा रही थी, तो दूसरी तरफ भाई चुपचाप ससुराल वालों के साथ खड़ा नजर आया। इन सारे सवालों के बीच निक्की का सच कहीं खो गया और यह रहस्य आज भी अधूरा है। दोस्तों, वक्त बीतता गया। निक्की की 13वीं तक हो गई। गांव वालों ने उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाई, लेकिन असली सच्चाई आज तक सामने नहीं आ सकी। एक तरफ निक्की की बहन और बेटे के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर और नर्स की गवाही। एक ओर तस्वीरें और गांव की चर्चाएं हैं, तो दूसरी ओर पुलिस की फाइलें और अधूरी रिपोर्ट। यानी सच आज भी अंधेरे में है। कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, ये रहस्य अब भी जस का तस खड़ा है और लोग आज भी यही सवाल कर रहे हैं, निक्की को न्याय आखिर कब मिलेगा?